तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? ये मोशन का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में होता है, कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताओ होता है मोशन में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कितना पढ़ चुके थे? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो गई थी, एवरेज वेलोसिटी बची थी। एवरेज स्पीड तक कर लिए थे। एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, या फिर होता है कभी कभी होता है v प्लस यू अपॉन में 2। ये दो फॉर्मूला मैं आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन में क्या क्या पढ़ना है, रिटार्डेशन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए अगर मान लीजिए पहले आप एक्सीलरेशन समझिए क्या होता है। अगर मैं कहा मैं बाइक लेकर होता है रोड पे पहुंचा, अब मैं बाइक लेकर रोड पे पहुंचा तो कभी होता है मैं बाइक होता है 30 की स्पीड में चला रहा होता हूँ, कभी मैं बाइक होता है 35 की स्पीड में चला रहा हूँ, कभी 40 की स्पीड पहुंच जाएगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, 45 पहुंचेगी, 50 पहुंचेगी। मान लीजिए पूरा खाली रोड है, हम लोग क्या करेंगे 30, 35, 40, 45 जो होता है इस तरीके से स्पीड हमारी बढ़ती है ना। अब ये जो स्पीड हम लोग की बढ़ रही होती है, अब यहीं पर जो होता है इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट करना। मतलब हर जो होता है सेकंड हमारी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर सेकंड होता है आपकी स्पीड होती है कुछ ना कुछ बढ़ रही होती है। चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड होता है एक्सीलरेशन। चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वैसे वेलोसिटी होगा, लेकिन आप ये बात समझ सकते हो, अगर मैं इस जो होता है गाड़ी लेके 30 की स्पीड में चल रहा हूँ और अगले जो था पहले सेकंड में मेरी जो था मैंने चेक किया मेरा बाइक जो था 30 की स्पीड में चल रही है, अगले सेकंड मैंने चेक किया फिर मेरी बाइक 30 की स्पीड में थी, अगले सेकंड फिर मैंने चेक किया फिर 30 की स्पीड में थी, अगले जो था 1 मिनट बाद चेक किया फिर 30 की स्पीड में थी। तो ऐसे में मेरा यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि मैं 30 सेकंड में था और अगली बार भी 30 सेकंड में ही चला रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं पहले सेकंड में होता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, यानी कि मेरा जो बाइक का कांटा था वो 30 पे था, 30 किलोमीटर पर आवर पे, और अगले जो होता है 1 मिनट या 1 सेकंड या जो 10 सेकंड बाद चेक किया तो ये शायद 35 पे पहुंच चुका था। फिर अगले जो होता है 5-10 सेकंड के बाद मैंने चेक किया तो ये 40 पे पहुंच चुका था। तो ऐसे में यहाँ पर 30, 35, 40 अलग अलग हमको होता है स्पीड देखने को मिल रही है। यही जो स्पीड में चेंजेस आ रहे होते हैं इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर ये चेंजेस जो था पॉजिटिव रहेंगे तो एक्सीलरेशन कहलाएगा, अगर ये चेंजेस जो था निगेटिव रहेगा, मान लीजिए जैसे अगर 30 है अगले बार 25 हो गया फिर 20 हो गया, ऐसे में घट रहा है, अगर घट रहा है तो रिटार्डेशन कहलाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये जो है एक्सीलरेशन कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई। लोगों को लगता है मैं बाइक चला रहा हूं तो मैं एक्सीलरेशन कर रहा हूं। एक्सीलरेशन मतलब जो होता है बाइक चलाना नहीं होता, वो स्पीड नापने के लिए किया जाता है। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको जो होता है आप कुछ ना कुछ स्पीड पे चल रहे होगे, लेकिन अगर आप बाइक जो होता है 30 के स्पीड में ही चला रहे होते हो तो आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला केस मुझे लगता है ये सॉल्व हो चुका होगा कि एक्सीलरेशन 0 कब होता है। एक्सीलरेशन अगर स्पीड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बंदा चल रहा है तो वहां पर उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। सबसे पहला केस समझ में आया। अगर मान लीजिए आप जो है 60 की स्पीड पे जो अपना कांटा रोक दिए और 60 की स्पीड से चल रहे हो तो ऐसे में आपका जो है एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपकी स्पीड ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है, और जब स्पीड ना तो घटती है ना तो बढ़ती है वहीं पर एक्सीलरेशन होता है 0। तो ये पहला केस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक्सीलरेशन भी आ गया होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड का घटना या बढ़ना, स्पीड में चेंजेस आना, स्पीड में हर सेकंड होता है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब आप सेकंड ले रहे हो, मिनट ले रहे हो, आवर ले रहे हो, क्या ले रहे हो यूनिट टाइम को। अब आप जो है हर घंटे देख रहे हो या हर मिनट देख रहे हो या हर सेकंड देख रहे हो, तो ऐसे में आप हर सेकंड देख रहे हो तो यूनिट टाइम के हिसाब से अगर जो है स्पीड में चेंजेस, आप मान लीजिए 5 सेकंड, हर 5 सेकंड में कांटा चेक कर रहे हो तो हर 5 सेकंड के अंदर वो आपका यूनिट टाइम का रहता है। यूनिट टाइम समझते हो ना। कांटा बेकार हो गया तो फिर जो है तो एक्सीलरेशन ना चेक कर सकता, फिर भैया एक्सीलरेशन ना चेक कर सकता, बतिया खत्म हो गया। तो ऐसे में भैया आज उसके कटवे खड़ा हो गया तो बतिया खत्म हो गया। अरे भैया ये सब का अजीब क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ना समझे गए, कांटा खराब कर गए, बाइक के डरा गई गए बेवकूफ। बाइक के पहले तो समझा तो सही एक्सीलरेशन होता क्या है, कांटा खराब करना है। तो मतलब बाइके का कर लेंगे तो एक्सीलरेशन का चेक करते हैं, आगे एक्सीलरेशन चेक करेंगे। अच्छा अगर गुरुजी गाड़ी या खड़ा कहीं नहीं तब एक्सीलरेशन नहीं होगा उसमें। एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड में घटना या बढ़ना। अगर ऊपर नीचे होगा कहीं, अरे वो कटवा मूव करता, वो तो कुछ बाइकों में दिया जाता है, वो बस एक बार काटा जाकर वापस आता है, ये बताता है कि मैं बाइक बताती है मैं चालू हो चुका हूँ, ये होता है। उससे वो तो कुछ बाइकों में लगाया जाता है वो सिस्टम। तो ऐसे में
भाई स्पीड में चेंजेस आना जो है एक्सेलरेशन कहलाता है या रिटार्डेशन है। देखो स्पीड में चेंजेस आना एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर स्पीड में चेंजेस जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है, एसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, उसे कहेंगे एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर होता है निगेटिव जाएगा तो उसे निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन भी उसी को कहा जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब देखो ऐसे में अब अगर मान लीजिए होता है मैं अभी होता है हर 5 सेकंड में चेक कर रहा हूँ, मान लो मेरी जो मैंने यूनिट टाइम कहा है वो मैंने 5 सेकंड रखा या 1 सेकंड रखा, 1 सेकंड में मैं चेक कर रहा हूँ। अगर होता है पहले मैं होता है 30, मैं अभी चेक किया कि मेरा जो काटा था वो 30 किलोमीटर पर आवर पे था, अगले ही सेकंड मैंने देखा जाता है ये 35 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया एक ही सेकंड के अंदर। ठीक, तो ऐसे में यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन हुआ 5 किलोमीटर पर आवर का, सॉरी 5 किलोमीटर होता है यहाँ पर पर सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर जो होता है 5 किलोमीटर पर सेकंड का होगा। यहाँ पर जो होता है आपकी जो होता है जो बाइक है वो कितना एक्सेलरेट की? 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऐसे में अब यहाँ पर इसे निकालोगे कैसे? इसे निकालने के लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसे कहते हैं दो चीज हमेशा यहाँ पर 2 वेलोसिटीज आएंगी, एक होता है आप इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। भाई 2 वेलोसिटी अभी होता आप कह रहे हो कि अब मेरी जो बाइक है वो एक्सेलरेट कर रही है यानी कि होता है इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ऐसे में कुछ स्पीड रही होगी और कुछ स्पीड पे पहुंची होगी, 2 स्पीड आएगी ना तभी तो आप ऐसे कैसे कह दोगे होता मेरी स्पीड जो होता है बाइक की स्पीड बढ़ रही है। या आपकी स्पीड जो था मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से थी, अचानक से 35 किलोमीटर पर आवर पे जो था आपने जो था एक्सेलरेट किया 35 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई। इसका मतलब 2 वेलोसिटीज होंगी, मिनिमम 2 स्पीड होंगी ना, 2 स्पीड होंगी। एक स्पीड मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की है, दूसरी स्पीड होता है 35 किलोमीटर पर आवर की। ठीक, तो ऐसे में यहाँ पर जो दूसरी वाली जो होता स्पीड होगी उसे कहेंगे फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? v से। और जो होता है ये शुरुआत वाली जो वेलोसिटी से कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और इसे u से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है v माइनस यू अपॉन में t। अब v माइनस यू जब करोगे वैसे में 35 में से 30 गए तो 5 आ जाएगा और 5 सेकंड का मतलब होता है 1 से जो काटोगे तो कुछ नहीं कटेगा वही आ जाएगा, तो 35 यहाँ पर आएगा जो था 35 में से 30 गया 5 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर आपकी बाइक ने जो था 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड पकड़ ली है, ये आपकी बाइक 5 किलोमीटर एक्सेलरेट की है। अगर मान लीजिए 30 की स्पीड से चल रही है, 40 से 25 पे आ गई, वैसे में इस जो आपका रिटार्डेशन हुआ है वहां पर रिटार्डेशन होगा 5 किलोमीटर पर सेकंड। आपकी बात 5 किलोमीटर पर सेकंड का रिटार्डेशन होगा। ठीक, और ये बात भी याद रखना जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू, और रिटार्डेशन की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। अब आप कहोगे कैसे? अभी देख लो, अगर मान लीजिए मेरी बाइक होता 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और एक ही सेकंड बाद होता 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई, तो ऐसे में इस समय जो फाइनल वेलोसिटी होगी यही होगी। फाइनल वेलोसिटी ये है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये है। तो ऐसे में आप जो है इस फार्मूले को रखो, a इक्वल टू होता है क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t। इस वाले फार्मूले में जब आप रखोगे वैसे में होता है फाइनल वेलोसिटी कितनी है 25 में से 30 माइनस करोगे, माइनस नहीं होगा तुम्हें पता है, माइनस होगा जाता है तो यहाँ जो था माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा 25 में से 30 तो माइनस करोगे नहीं, वैसे में होता 30 में से 25 करोगे तो माइनस हो जाएगा 5, माइनस 5 अपॉन 1 मतलब -5 हो गया। ठीक, ऐसे में जो यहाँ पर होता है ये हो गया -5, तो ये -5 जो होता है आपका ये हो गया आंसर। ठीक, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो रिटार्डेशन होगा, इधर देखो, जो रिटार्डेशन होगा वो माइनस में आएगा और जो एक्सेलरेशन होगा वो प्लस में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो एक बार ढंग से देख लो। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब भी मान लीजिए आपके जो स्पीड में चेंजेस हो रहे होते हैं उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर कोई बाइक स्पीड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अगर वो बाइक होता सेम स्पीड पे चल रही है तो उसमें होता है एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अगर उस बाइक में चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्पीड में तो ऐसे में एक्सेलरेशन वहां पर हो रहा होगा। अगर मान लीजिए मेरी बाइक 30 थे फिर 25 किलोमीटर फिर 40 किलोमीटर होता है, ऐसे करके होता है मेरी स्पीड बढ़ रही है, मतलब मेरे बाइक के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, और ये होता है यही एक्सेलरेशन होता है। अगर बाइक होता है वो सेम स्पीड पे चल रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये बात भी क्लियर रखना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब अगर होता है मैंने कहा कि किस तरीके से निकालोगे तो v माइनस, इसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, इसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा 1 सेकंड के अंदर मेरी स्पीड 30 से 35 पे पहुंची, ऐसे में ये 35 पे जो पहुंची वो फाइनल वेलोसिटी होगी और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, अपन में टाइम लगा दोगे, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v माइनस यू अपॉन में t। और ये होता है अगर जो होता है मान लीजिए मैं 30 की स्पीड से 25 की स्पीड पे आ गया, यहाँ पर मेरी स्पीड गिरी है, कम हुई है और इसे रिटार्ड
रिटार्डेशन कहा जाएगा, और रिटार्डेशन की जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ तक जो था मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ से क्लियर हो गया तो अगला स्टेप है यूनिट का। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, जो था जिसे आपका होता है स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड ना, उस तरीके से एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। अब जो था यूनिट में पहुंचते हैं, यूनिट निकालते हैं, इसे मिटा दो पूरा, चलो यूनिट देखो। अगला है यूनिट। आवत होत है कि ना आवत है, समझ में आवत है, ठीक बात, अच्छी बात। यूनिट देखो, आसान तरीके से समझो। अगर देखो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग घर पे जाके पढ़ते नहीं हो ना, यहाँ से जाने के बाद घर पे पढ़ा करो तो फिर कुछ समझ में आए। यहाँ से जाओ घर पे कॉपी फेंक दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, टाइम नहीं मिलता है। 1:30 बजे रात को सोई थी, टाइम के मिले था पढ़ते हो नहीं, लिखे बहुत बढ़िया है। नहीं वो पढ़ना लिखना आप कुछ कर रहे हैं ना, तब सही है। अब ये होता है अगर कोई 1:30 बजे तक जुटा है जाके कहाँ से उस खेल के बाद 3 पत्ती टाइम नहीं देता तो कोई दिक्कत है। अब हमको क्या चर्चा विधायक है भाई, हमको टाइम नहीं देता तो क्या है। अब खड़ो तो चलाओ पड़ भाई, इधर देखो, अरे इधर देखो, बी माइनस 0.3 थोड़ा कंट्रोल करो, इधर देखो v माइनस 0.3 ये फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का। थोड़ा सा मजाक कर करवा देता हूँ, सर पे चढ़ जाते हो, ये थप्पड़ मार देंगे तो नीचे भी आ जाओगे। इधर देखो ऐसे इधर देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस 0.3। अच्छा वेलोसिटी जो होती है वो किसमें नापी जाती है, स्पीड किसमें नापी जाती है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ऐसे बताओ वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में नापी जाएगी ना। तो ऐसे में यहाँ पर मैं v के जगह पे लिख देता हूँ मीटर पर, ये वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड। और उसके बाद होता है यूनिट होता है अपने आप में क्या है, यूनिट ही है। ये होता है ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसे भी होता है मीटर पर सेकंड में लिख दो। यहाँ पर अब यह माइनस है तो मैं माइनस लिख दूंगा, यहाँ पर मैं यूनिट बना रहा हूँ, यूनिट के लिए मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। और उसके बाद होता है यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपॉन में, ये देखो टाइम है, टाइम कुछ में ना पड़ जाता सेकंड में, सेकंड में जो होता है हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन 1 हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला आएगा इसके साथ। और ऐसे में होता है ये हो जाएगा मीटर, मीटर का मीटर ही रह जाएगा, और होता है ये आपका सेकंड, सेकंड होता है सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार मीटर आ रहा था, मीटर का मतलब मीटर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसलिए इसका एक सेकंड लोगे, इसका यहाँ पर सेकंड लोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाँ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बस ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और एक कौन सी है, अरे हाँ लिखवा देते हैं वो भी मीटर। अच्छा देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को होता है ए, इसी को होता है एक तरीके से और लिख सकते हो बाबा। कभी कभी होता है भाई लिखा रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही मैं लिख सकता हूँ मीटर सेकंड माइनस 2। ये होता है, ये जो सेकंड है ये ऊपर आ रहा होगा जिसका पावर माइनस हो जाएगा, जैसे मीटर पर सेकंड को मैं लिख सकता हूँ मीटर सेकंड माइनस 1। ये बात कंफ्यूजन में मत रहे कि भैया मीटर सेकंड माइनस 1 आ गया या मीटर सेकंड माइनस 2 आ गया, ठीक है यूनिट। चलो अगला होता है, अब हम लोग पहुंच जाते हैं होता है आपके डेरिवेशन पे। हेलो ये बिटाओ से बिटाओ से मस्ती कम किया करो, कुछ दिन में लाइव क्लास चलवाएंगे। इधर देखो अगला होता है आपका डेरिवेशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा इससे पहले सर्कुलर मोशन समझ लो। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी होता है, अच्छा सर्कुलर मोशन में किस तरीके से होता है, क्या क्या जानना होता है। आप देखिए कोई बॉडी होता है सर्कुलर पाथ पे होता है, मूव कर रही होती है, इसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैं शुरू में लिखवा चुका हूँ रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, 2 तरीके के मोशन होते हैं। अगर कर्विलिनियर लिखवा दो, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर में जो होता है सर्कुलर मोशन, कर्विलिनियर में आता है कर्व बनाता है, सर्कल एक कर्व होता है, ठीक है। वैसे होता है यहाँ पर अगर कोई बॉडी जो है अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो ऐसे में होता है उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब यहाँ पर जो था आपको याद क्या रखना होता है, यहाँ पर ये बात याद रखनी है, सर्कल से यहाँ तक की जो दूरी होती है रेडियस कहते हैं। ये सब जो था भाई याद रखना, जिसे ना पता हो सब लिख ले। और यहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो जाता है इसे कहते हैं डायमीटर। डायमीटर ये सब बातें होता है आपको बेसिकली जो था पता होनी चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है। अगर होता है एक स्ट्रेट लाइन जो होता है मैं सेंटर से पास कर रहा हूँ उसे डायमीटर कहेंगे। और जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है, आप डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, तो 2 × रेडियस होता है। ये इसका जो होता है इन दोनों में संबंध हो जाएगा।
ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस है ना। डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। जो डायमीटर होता है जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर दुगना होता है ना, रेडियस आधा होता है। ठीक, यहाँ तक होता है ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब इसके बाद होता है आप ये बात याद रखिएगा, जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि यहाँ से अगर कोई बंदा चल के तो सर्कल जो होता है एक चक्कर लगा चुका है तो ऐसे में उसका होता है सर्कमफ्रेंस कितना होता है, इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई और होता है एरिया का भी सर्कल। एरिया क्या होती है, एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर। ये बातें तो आप दोनों लीजिए। अब कभी कभी होता है अगर मैं आपसे पूछ लिया होता है करके, वैसे तो यही जरूरत है, ये जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर होता मैथ वाले में ये जरूरत पड़ेगा एरिया का। लेकिन अगर मैंने कहा एक बंदा है यहाँ से चल रहा है और घूम के पूरा एक चक्कर लगा रहा है सर्कल का, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। वैसे उसकी रेडियस अगर मान लीजिए 20 से 10 से 5 है जो भी होगे, इस फॉर्मूले पर रखोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, मान लीजिए होता है इसका रेडियस 10 मीटर है, वैसे में फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आर यहाँ पे 10 मीटर हो गए, उसमें पाई लिख दोगे। वैसे में ये पाई लिख दोगे यहाँ पर होता है 20 पाई आपका आंसर आ गया। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है अंकुल, मुंह बंद रखो तो मार्क भगा देंगे तुरंत। ये देखो अब देता है हीरो चाहिए बगल में यो, उसके बाद बोल रहे हो। ये देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू बताओ तो, पाई की वैल्यू बताओ, दूसरी वैल्यू बताओ। 3.67 का आता है। पाई समान 7 या मेरे साथ 3.14। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती है। हाँ उसके बाद होता है बढ़ता चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवा दो ना, 22 को एक कम तुरंत करो, देखो देखो मोबाइल लेगा। अब ये कम मारेंगे ना, मान लेगा पाई की वैल्यू 22 में 7 या 3.14 वो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आया लड़के, यहाँ तक समझ में आया। ये यहाँ पर आपको सर्कल में होता है इस तरीके के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी में बनेंगे। ये बात याद रखोगे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक, मिटा देता हूँ इसे भी।